धमकी देत होते। या देशामध्ये लोकसभा निवडणुकीआधी अशा प्रकारे धार्मिक तेढ निर्माण करून, बरं का, अशा प्रकारे धार्मिक तेढ निर्माण करून निवडणुका जिंकायच्या किंवा निवडणुकांना सामोरं जायचं, हे भारतीय जनता पक्षाचं षडयंत्र आहे। ठाकरे कुटुंबाच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही केंद्र सरकारची आहे। महाराष्ट्रामध्ये जे डाऊटफुल सरकार आहे त्यांची नाही, ते सुडानं पेटलेलं सरकार आहे। ही जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे। ज्या पद्धतीनं ठाकरे कुटुंबाचं संरक्षण, शिवसेना नेत्यांचं संरक्षण काढून घेतलेलं आहे, त्याच्यामुळे ही सगळी जबाबदारी उद्या भविष्यात काय घडलं तर ही या केंद्राची आणि महाराष्ट्राच्या गृह खात्याची आहे। यूपी को जानकारी मिली है सर, के इनॉग्रेशन पे जाने वाली है, पर मातोश्री में कुछ कांड हो सकता है, क्या कहना चाहिए इसके ऊपर? आपको भी जानकारी? देखिए, कांड हो सकता है, जानकारी मिली है तो उसके ऊपर एक्शन लीजिए ना। हमको क्यों सवाल पूछ रहे? हमने बार बार कहा है, जिस तरह से ठाकरे परिवार की सुरक्षा में कमी की है, ये कौन सी राजनीति है? हम उसे डरने वाले नहीं हैं। शिवसेना और शिवसैनिक ठाकरे परिवार की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है। सर, शिवसेना राष्ट्रवादी 15 मार्च तक इंडियन आर्मी ने वहां से निकल जाना चाहिए और चाइना एक लक्षात घ्या की उद्या, मी कालही सांगितलं, उद्या 4 वाजता वरळी डोम येथे माननीय उद्धव ठाकरे आणि काही कायदे पंडित यांची महापत्रकार परिषद आहे। त्याच्यामध्ये तुमच्या सगळ्या प्रश्नांना उत्तरं मिळतील आणि देशभरातल्या पत्रकारांना, मग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असेल किंवा प्रिंट मीडिया असेल, त्यांना आम्ही उद्या आमंत्रित केलेलं आहे। त्यांच्या समोर हा जो निकाल राहुल नार्वेकरांनी दिलेला आहे त्या संदर्भात खुली चर्चा होईल। आमच्यामध्ये हिम्मत आहे खुली चर्चा करण्याची आणि आपण सगळ्यांनी तिकडे यावं। हा बोलिए। खुली चर्चा की बात है, जो राहुल नार्वेकर ने जो ऑर्डर दिया है उसको लेके क्या बताएंगे? देखिए, कल 4 बजे वरळी में जो मुंबई का सबसे बड़ा एक सभागृह है, हॉल है, वहाँ हमने एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जनता के लिए भी खुली है और देश के सभी पत्रकार, चाहे हमारे विरोधी हो चाहे और कोई हो, सबके लिए खुला है। आप आइए और हमारी बात सुनिए कि जिस तरह से ये न्याय की धज्जियां उड़ाई है ये लोगों ने, जिस तरह से एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन के जो पिटीशन है उस बारे में संविधान की धज्जियां उड़ाई है इस सरकार ने और केंद्र सरकार ने भी, उस बारे में हम जनता के साथ डायलॉग करना चाहते हैं और पत्रकारों के साथ डायलॉग करना चाहते हैं। मालीज गवर्नमेंट ने कहा है कि 15 मार्च तक इंडियन आर्मी ने वहां से निकल जाना चाहिए। इसके पहले इंडियन सिने एसोसिएशन ने भी कहा था कि हम बॉयकॉट करेंगे। कर लीजिए बॉयकॉट। तो हाउ डू यू से? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। देखिए, अब पाकिस्तान के साथ लड़ाई का मुद्दा खत्म हो गया है, तो चुनाव से पहले ये हमारी भाजपा की सरकार मालदीव के साथ झगड़ा करना चाहती है। मालदीव के साथ, जिसके पास खुद की आर्मी नहीं है, पुलिस फोर्स नहीं है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी देश को दिखा रहे हैं कि हम मालदीव के साथ झगड़ा कर रहे हैं, मालदीव के साथ युद्ध कर रहे हैं। जिस देश को आर्मी नहीं है उनके साथ संघर्ष करेंगे और यहाँ चुनाव में वोट मांगेंगे। अरे, मालदीव में चाइना घुस गया है और म्यांमार और चाइना के पूरे उग्रवादी मणिपुर में घुस गए हैं। आप उनको पहले बाहर निकालिए। सर, अयोध्या में जो मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है, वहाँ पे अयोध्या कांग्रेस जो पार्टी है वहाँ की वो जाएगी, बट जो टॉप लीडरशिप है दिल्ली में वो नहीं जाने वाली है। कैसे देखते हैं? क्या देखना उसमें? राम मंदिर की इनॉग्रेशन में अगर